Hello everyone, my name is Amardeep, currently working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we are going to discuss the combined cycle. So, according to name, ये बहुत क्लियर है कि combined cycle जो है ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट साइकिल्स हैं। अब टू डिफरेंट साइकिल्स में क्या है कि दोनों डिफरेंट साइकिल दो डिफरेंट फ्लूइड पे वर्क करते हैं। आई मीन दोनों डिफरेंट साइकिल में डिफरेंट टाइप के फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर साइकिल है दैट साइकिल इज फर्स्ट वन इज स्टीम साइकिल एंड सेकंड वन इज आपका गैस साइकिल। तो स्टीम साइकिल में जो है दैट इज अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, स्टीम साइकिल इज रैंकाइन साइकिल एंड गैस साइकिल में हम ब्रेटन साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दो डिफरेंट साइकिल हो गए। ब्रेटन साइकिल, अब ब्रेटन साइकिल क्या है, एक गैस साइकिल है तो इसमें एयर सर्कुलेट करेगा, और रैंकाइन साइकिल क्या है, एक स्टीम साइकिल है तो इसमें वाटर कुछ पार्ट में सर्कुलेट करेगा और कुछ पार्ट में आपका गैस या वेपर आप कह सकते हैं वो सर्कुलेट करेगा। इसमें एक जो मेजर चेंजेस हैं उसको ये कह सकते हैं कि जब ब्रेटन साइकिल में आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि ब्रेटन साइकिल में क्या होता था कि जब हमारा टरबाइन से एग्जॉस्ट होता था तो वो जाता था सीधा हीट एक्सचेंजर में। तो यहाँ हीट एक्सचेंजर की जगह हमने लगा रखा है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, या इसी को हम कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, राइट। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं सिस्टमैटिक डायग्राम से। इसका सिस्टमैटिक डायग्राम है, आप ये देख रहे होंगे, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये जो है आपका 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, ओपन टाइप गैस टरबाइन। अब इसमें क्या है कि एयर आया एट 0.5 पे, सराउंडिंग एयर को हमने चेक किया, एट 0.5 पे कंप्रेशर है तो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद सपोज एयर का जो मास है दैट इज MA है, MA है एट 0.6 पे, एट हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि आफ्टर कंप्रेशन ये निकला है कंप्रेसर से, तो इस पे जो मास है एयर का दैट इज MA। अब MA गया एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहाँ, कंबशन चैम्बर, ये कंबशन चैम्बर है। कंबशन चैम्बर में हमारे पास मास ऑफ फ्यूल जो होगा दैट इज MF, इसमें इंजेक्ट हुआ। अब इसमें कंबशन होगा, कंबशन के बाद जो आफ्टर कंबशन गैसेस निकलेंगी उसका मास कितना होगा, MA प्लस MF, क्योंकि MA यहाँ से आया और MF यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, तो टोटल मास हो गया आफ्टर कंबशन एट 0.7 पे, दैट इज MA प्लस MF। अब MA प्लस MF मास गया टरबाइन में। अब टरबाइन में एक टरबाइन क्या है, एक एक्सपेंशन डिवाइस है, तो यहाँ पे टरबाइन में होगा एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद अभी भी मास वही है MA प्लस MF। अब एट 0.8 पे लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर एक्सपेंशन हो गया एट 0.8। अब आप प्रीवियसली याद करिए कि यहाँ पे लगा होता था हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर की जगह ही, या आप ये कह सकते हो कि हीट एक्सचेंजर के कि जैसा ही हमने एक नेम चेंज कर दिया यहाँ पे, दैट इज द हीट एक्सचेंजर की जगह हमने हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर लगा दिया है। कहीं कहीं आपको हीट एक्सचेंजर भी इसमें मिल जाएगा। तो एट 0.1 पे क्या होगा, हीट एक्सचेंजर से अब ये MA प्लस MF जो यहाँ से टरबाइन से निकला था, अगेन क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, अगेन यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, और एट 0.9 क्या होगा कि उसका टेम्परेचर और रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका गैस साइकिल है जिसको हम ओपन ब्रेटन साइकिल कहते हैं। और इसी को अगर हम पैरेलल देखें, ये TS डायग्राम है उसका। देखिए 5 से 6 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, राइट। अब अगेन कंबशन चैम्बर है, कंबशन है 6 to 7 कंबशन चैम्बर। अब जाहिर सी बात है कि कंबशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी एट 0.7 पे, एट हायर टेम्परेचर पे, राइट। 7 to 8 अगेन टरबाइन में गया, टरबाइन में टेम्परेचर और प्रेशर अगेन दोनों डिक्रीज करेगा आइसेंट्रोपिकली। एंड 8 to 9 अगेन देखिए 8 to 9 पे 8 पे टेम्परेचर हायर है और 9 पे टेम्परेचर लोअर है, तो इसका मतलब कि जो यहाँ से हीट का इंटरेक्शन हुआ है फ्रॉम दिस MA प्लस MF, जो टेम्परेचर एट 0.8 पे था उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है जो ये आपका बना हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, इसमें हीट का इंटरेक्शन हुआ होगा। अब इसी हीट इंटरेक्शन को समझने के हम दूसरी साइकिल पे आते हैं, दैट इज द स्टीम साइकिल। अब स्टीम साइकिल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सपोज कि 1 से 2 ये है फीड पंप लगा हुआ है।
तो फीड पंप का काम क्या है कि फीड पंप का काम, पहले आप याद करो जब हम रैंकिन साइकिल पढ़ते थे तो फीड पंप का काम होता था कि वाटर का फीडिंग बॉयलर में वाटर को फीड करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, फीड पंप 1 से 2 के बीच में लगा हुआ है, ये क्या काम करेगा, यहाँ से वाटर का लिटिल बिट प्रेशर इंक्रीज कर देगा, लिटिल बिट टेम्परेचर इंक्रीज करके, और कहाँ पे भेजेगा, दैट इज द हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में इस वाटर को। और वाटर की क्वांटिटी कितनी है, हमने एज्यूम किया कि ये 1 kg है, तो 1 kg वाटर आया, राइट, इस स्टीम रिकवरी हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में, सॉरी HRSG में। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि हमें पता है कि Ma प्लस MF एट पॉइंट 8 पे टेम्परेचर हायर था और एट 0.9 पे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो इसी हीट का रिजेक्शन क्या होगा, ये जो इस आपका वाटर आया है फ्रॉम फीड पंप से, इसी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट कर लेगा। तो 2 से 3 क्या होगा, 2 से 3 बेसिकली 2 भाई एट पॉइंट 2 पे टेम्परेचर कुछ रहा होगा, सपोज 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 80 डिग्री। तो जब यहाँ से 80 डिग्री पे एंटर किया, यहाँ से हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ से, गैस टरबाइन से एट 8 और 9 के बीच में यहाँ से हीट का रिजेक्शन हो रहा है। जब हीट का रिजेक्शन होगा तो ये जो इसमें वाटर आ रहा है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे पहले अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके सैचुरेशन टेम्परेचर तक ले गया होगा। सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद फिर क्या होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज के बाद इट में भी ये सुपर हीटेड जोन में पहुंच गया, तो 8 पॉइंट पे ये सुपर हीटेड जोन में भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे आप टीएस डायग्राम में देखो 1 से 2 के ये फीड पंप लगा हुआ है, फीड पंप से 2 से 3 2 से 3 के बीच में, 2 से ये पॉइंट आपको अगर कर्सर दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ये क्या सेंसिबल हीटिंग है, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सैचुरेटेड टेम्परेचर तक ले गया अपने आप को, और दिस सैचुरेशन टेम्परेचर से यहाँ पे फेज चेंज हुआ और फेज चेंज से ये पहुंच गया एट पॉइंट 3, दैट इज द सुपर हीटेड जोन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2 से 3, ये जितने भी स्टेज है, सेंसिबल हीटिंग, फेज चेंज, देन सुपर हीटेड, ये पूरा का पूरा है 2 से 3 के बीच में इस हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में हो रहा है। और इसमें हीट कहाँ से आ रहा है, हीट आ रहा है जो हमारा गैस टरबाइन है, यहाँ से जो हीट रिजेक्ट कर रहा है आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन एट पॉइंट 8 पे टेम्परेचर हायर है और इस पे मास है Ma प्लस MF। तो ये Ma प्लस MF जो ये गैस है, इससे हीट का रिजेक्शन हुआ और इस हीट ने इसको एब्सॉर्ब किया, राइट। अब 3 पे आ गए हम, 3 पे फिर से वही स्टीम टरबाइन है, एक्सपेंशन हो जाएगा, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन हो गया, 4 से 5 कंडेंसर लगे हैं तो अगेन कंडेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कंबाइंड साइकिल हो गया। बस आपको इसमें दिख रहा होगा कि बॉयलर नहीं लगा। तो पूरे साइकिल में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि पूरे कंबाइंड साइकिल की अब हम बात करें, दोनों साइकिल को इंक्लूड करके, हीट का एडिशन केवल एक जगह हुआ है, कहाँ, इस हीट का एडिशन केवल एक जगह हुआ है, कंबशन जगह, राइट। यही केवल हीट ऐड हुआ है और कहीं हीट, यहाँ हीट का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ हीट का एडिशन नहीं हुआ है। जो हमने एक्सटर्नली सोर्स से हीट दिया है विद द हेल्प ऑफ MF, वो केवल हमने कंबशन चैम्बर में दिया है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। जैसे T2 से T3, तो T2 देखो यहाँ पे लोअर है, T3 हायर है। सिमिलरली 8 से 9, 8 हायर है और 9 लोअर है, तो 8 से 9 है, राइट। आई थिंक TS डायग्राम और सिस्टमेटिक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कंबाइंड साइकिल का। अब बस आपको इसमें एनालिसिस कर देना है, सपोज, और राइट, इसमें हम हर जगह क्लियर कर दिया है, मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है कि जो एयर एंटर किया है कंप्रेशर में उसमें का मास है Ma, जो फ्यूल हुआ है दैट इज द MF, एंड जो आपका स्टीम है या वाटर है दैट इज द 1 kg। तो इसको लेके अगर हम कैलकुलेशन करें तो सपोज कि Ma is the mass of air, MF is the mass of fluid circulated in the gas cycle, so WC, right, WC, ये कंप्रेशर वर्क कितना होगा, कंप्रेशर वर्क, एंथैल्पी डिफरेंस, तो WC इक्वल टू M of A मास इंटू H6 माइनस H5। सिमिलरली WT कितना होगा इसमें, तो WT इक्वल टू मास, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ Ma आया, यहाँ आप देखिए फ्यूल का इंजेक्शन हुआ तो टोटल मास हो गया Ma प्लस MF, तो WT क्या होगा, Ma प्लस MF इंटू एंथैल्पी डिफरेंस दैट इज H7 माइनस H8।
this, right? WT, this WT minus W, right? Q added, right? Q added इसमें देखिए Q added में इफ कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है तो Q added क्या निकलेगा? दैट इज अ मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो ये आपको Q added भी निकल जाएगा यहाँ से, राइट? सो नेक्स्ट वन इज एनर्जी बैलेंस इन कंबशन चैम्बर। अब कंबशन चैम्बर में फिर से देखिए, यहाँ से एम ऑफ आया, यहाँ से एम प्लस एम एफ निकल गया, यहाँ पे एम एफ आया, तो दो एंटर हो रहा है, एम और एम एफ एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, दैट इज एम ए प्लस एम एफ। तो एनर्जी बैलेंस लगा दीजिए, यहीं पे एनर्जी बैलेंस लग गया, एज एम ए इंटू एच टू, एट पॉइंट टू पे आया एम ए, तो एच टू प्लस एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू एम ए प्लस एम एफ इंटू एच थ्री निकल गया, तो यही आपका एनर्जी बैलेंस लग गया। सिमिलरली आपका इसमें देखिए हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में जितना हीट इसने रिजेक्ट किया, किसने? इस 8 to 9 के बीच में जो गैस फ्लो हो रहा था, जितना हीट इसने रिजेक्ट किया उतना ही हीट इसने 2 to 3 के बीच में एब्जॉर्ब किया। यही तो एब्जॉर्ब करके ये सुपर हीट तक पहुंच गया, 8.2 से 3 तक। तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन और हीट का एब्जॉर्प्शन दोनों सेम है। तो अगेन हम हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर की एनालिसिस कर लेते हैं। तो हीट इंट्रक्शन क्या हुआ? एम ए प्लस एम एफ इंटू एच एट माइनस एच नाइन। देखिए एम ए प्लस एम एफ कितना हीट यहाँ से रिजेक्ट किया इसने, गैस ने, एयर और फ्यूल का मिक्सचर ने, दैट इज एम ए प्लस एम एफ मास हो गया इंटू एंथैल्पी डिफरेंस एच एट माइनस एच नाइन इज इक्वल टू दिस 1 इंटू एच थ्री माइनस एच टू। यही आपका हो गया। अब WT निकाल लीजिए, WP निकाल लिए स्टीम का, WT और WP। WT देखिए क्या है, 1 kg स्टीम है, तो दैट इज 1 इंटू एच थ्री माइनस एच फोर। यहाँ पे आपका WP निकाल लिए 1 इंटू एच टू माइनस एच वन। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, राइट? तो नेट वर्क डन WT माइनस, और कंबाइंड क्या होगा? तो कंबाइंड दोनों में W, अगर मैं इसको कह देता हूँ दिस इज दैट एक्चुअली गैस साइकिल इज टॉपिंग साइकिल एंड स्टीम साइकिल इज अ बॉटमिंग साइकिल, तो इसका कंबाइंड वर्क क्या होगा? इसका W नेट प्लस आई मीन गैस साइकिल का W नेट प्लस स्टीम साइकिल का W नेट इज इक्वल टू कंबाइंड साइकिल का W नेट, राइट? यही यहाँ पे W कंबाइंड इक्वल टू WT टॉपिंग प्लस WB बॉटमिंग, राइट? W बॉटमिंग। और एक चीज और अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, जो इसमें हीट ऐड हुआ है वो केवल एक जगह हीट ऐड हुआ है पूरे कंबाइंड साइकिल में, वही हीट गैस साइकिल के लिए भी है, कितना? एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, वही हीट इसके लिए भी है, राइट? स्टीम साइकिल के लिए। सो हीट एडेड इन सेम, दैट इज अभी मैंने आपको बताया हीट एडेड इन सेम बोथ द साइकिल एम एफ इंटू सी वी। सो एफिशिएंसी टॉपिंग साइकिल का W टॉपिंग डिवाइड बाई Q एडेड, एफिशिएंसी बॉटमिंग का W कंबाइंड, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल क्या हुआ? W कंबाइंड डिवाइड बाई एडेड। और बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो W कंबाइंड होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, गैस साइकिल का भी W प्लस स्टीम साइकिल का W, दोनों को कंबाइन करेंगे तो जाहिर से पता W कंबाइंड इज ग्रेटर देन W गैस या W स्टीम, दोनों इंडिविजुअल से तो वो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे दैट इज W combined is equal to W topping, या आप ये कह सकते हो कि W combined is also greater than the W bottoming, और Q added सेम है, तो इसलिए एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ टॉपिंग साइकिल। तो ये हमारा जो पर्पज था वो यही था कि दो साइकिल को, दो डिफरेंट साइकिल को कंबाइन करके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। सो हमने देखा कि जब हम दो डिफरेंट साइकिल को कंबाइन कर रहे हैं तो उसका W कंबाइंड इंक्रीज हो रहा है लेकिन Q एडेड सेम है। तो W कंबाइंड अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है इंडिविजुअल साइकिल से, चाहे हम टॉपिंग साइकिल से हम कंपेयर कर ले, चाहे हम बॉटमिंग साइकिल से, दोनों से W कंबाइंड ज़्यादा है, और अगर W कंबाइंड ज़्यादा है तो एफिशिएंसी आप देखिए, और Q एडेड सेम है दोनों में, तो एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ टॉपिंग साइकिल। सो ये आपका कंबाइंड साइकिल का एनालिसिस हुआ। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी लिख दीजिएगा, या आप मुझे इस पे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।